बच्चों अब हमने जो है डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पॉइंट जो है वो माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट ले लो, इनिशियल पॉइंट ले लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, क्या मिल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख रहे हो तुम? सर देख तो रहे हैं, हम आपको भी देख रहे हैं। ठीक है, ज्यादा चूचा नहीं सर है। अच्छा चलो ठीक है। अब मान लो एक लड़का है, ये कौन है? लड़का है, और इसकी ये भी कहां बैठा हुआ है? चुपचाप से ओरिजिन पॉइंट पे बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? ओरिजिन पॉइंट पे। ये चलता 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 कहां आ गया? बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 12 नंबर इस तरीके से, या फिर थोड़ा सा चेंज कर दो। जैसे ये तो दे चुके हो आप 2, 4, क्या दूं यार, तुम लोग सब कर लेते हो गंदे बच्चे। 10 दे देता हूं। 2, 4, 10। मान लो कि ये बच्चे जो है, ये रामलाल है, और ये रामलाल चलना स्टार्ट करा ए से, और कहां आ गया? बी पे। कहां आया? बी पे। अब मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये कहा कि इसकी पोजीशन वेक्टर का, या तो पोजीशन वेक्टर फाइंड करो, और उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। क्या करो? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। क्या करो? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले क्या जरूरी? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अच्छा चलो ठीक है, खेलते हैं इससे, इसको खिलाते हैं। अब जरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मेरे बच्चों को सबसे अच्छी बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? बी। इनिशियल क्या है? ए। बी माइनस ए। अच्छा बी पॉइंट का बोलो जरा। 2। अच्छा इसको वेक्टर में बना लो क्या? हाँ बना सकते हो सर। 2i के प्लस 4j के प्लस 10 के। बहुत बढ़िया सर, सही जा रहे हो आप, गलत तो हो ही नहीं सकते सर। ठीक है भाई। अच्छा 0 i के 0 j के 0 के। क्या मेरे लिए लिखने की जरूरत थी? नहीं थी, फिर भी समझाने के लिए लो यार। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मानो मैं डी वेक्टर से लिखता हूं। सो i कैप में से i कैप, कैटेगरी वाले सेम कैटेगरी वाले लोगों को एक साथ हटा दो। तो 2i कैप माइनस 0 के कैप कितना बना? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस, ये पूरा माइनस में बेटा, ठीक है, ये पूरी टर्म। तो ये माइनस बाहर आ गई, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और इसको भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4j कैप माइनस 0 के कैप कितना हो गया? 4j कैप। 10 के कैप माइनस 0 के कैप क्या होगा? प्लस का 10 के कैप। यानी कि फाइनली आंसर तो वही आ गया। ऑब्वियसली बात है यार, 0 में से 25 माइनस, सॉरी यहाँ 0 यहाँ 25, तो डिस्टेंस कितनी? 25, 25 माइनस 0 25। वही कैटेगरी मैंने यहाँ कर दी। ये तो क्या आया? वेक्टर आ गया। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अरे सर पहले आप बोलो तो सही, ये मैग्नीट्यूड लिखना सीखा? बिल्कुल सीखा। अंडर रूट लगाना सीखा। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x कितना? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हो गया क्या? हाँ साहब हो गया। 4 प्लस 16 प्लस 100 कितना हुआ? 120। अंडर रूट में 120। ये लो मैग्नीट्यूड भी आ गया। आंसर खत्म। कितना है? 120 मीटर। ठीक है, ओके। अच्छा इसी के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न कर देता हूँ। सर क्वेश्चन बहुत टर्न करते हो आप। ओके ले भाई, देख भाई, तू देख सर, देख रहे हैं सर, हम बहुत देख रहे हैं। सपोज अब जो है वो मेरा ये जो बच्चा है, ये बी पॉइंट से कहां जा रहा है? इसे किसी का फोन आया है। किसका फोन आया है? किसी का फोन आया है। और अब पहले ये कहां था, अब कहां है? 2, 4, 10 है, और इसको कहां जाना है? सी पे। कहां जाना है? सी पे। और सी के कोऑर्डिनेट्स बोलो भाई। उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4, 20। 1, 4, 20। ठीक है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं।
अब मान लो इसको कहाँ जाना है, यहाँ वो खड़ी हुई है जिससे मिलने इसको जाना है, जाएगा कि जाएगा, जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं कि बी और सी के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकाल सकते हो? अरे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो वो कैसे निकालते हैं इसको जरा मुझे भी बताओ। सबसे पहले तो क्या करोगे, स्मॉल डी वेक्टर निकालनी है सर। क्या निकालनी है? स्मॉल डी वेक्टर। तो आप क्या करो, सी माइनस बी कर दो, सी माइनस बी बोल दो, इस वाले में से इस वाले को माइनस करो। मैंने बोला कर देता हूं। अच्छा सी वेक्टर बना देता हूं पहले तो 1 आई कैप। अच्छा 1 आई कैप लिखूं या ओनली आई कैप लिखूं, बात तो सेम ही है। अगर 1 आई कैप लिखूं या ओनली आई कैप भी लिखूं, बात तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, प्लस 4 जे कैप प्लस 20 के कैप। ओके, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है, 2 आई कैप। अच्छा ये पूरा माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस 4 जे कैप माइनस 10 के कैप। ठीक है करो, डी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस 1 आई कैप में से माइनस 2 जे कैप, प्लस 1 में से माइनस 2 जाता है तो माइनस 1 माइनस आई कैप बन गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 4 माइनस 4 कितना, 0 के कैप, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 20 माइनस 10 कितना, प्लस 10 के कैप, कोई दिक्कत नहीं। डी वेक्टर निकालो, माइनस आई कैप प्लस 10 के कैप। जे कैप कहां गया? अरे सर ये गलती होगी, गलती, ये ले जे कैप। जे कैप कहां गया? 0, खत्म, कोई दिक्कत वाली बात। ये तो क्या है सर, ये तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर आई है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर, और आपने तो क्या मांगा था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ले भाई तुम मैग्नीट्यूड भी ले, खून खाते रहो, खा जाते हो तुमको। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल ली, अंडर रूट लगाया। अच्छा -1 है यहाँ पे, तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब 1 है। ओके, -1 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर हो गया। डी वेक्टर का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट निकालना है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये तो पता है। ओके, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये भी पता है, होता है। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 प्लस 1 बोले तो 101। कितना आया? 101। ये क्या आया? डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो पहले ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, वो वाला केस भी बताया मैंने। अब जहां पर अगर कुछ पॉइंट दिए हुए हो तो उसको कैसे सोल्व करना है, वो भी दोनों पैटर्न सीख गए। अब हम ये भी नहीं, जरूरत क्यों पड़ी, ये जरूरत पड़ी है आपको आगे, इसकी काफी बार जरूरत हमें पड़ेगी। फिलहाल अब ये आया समझ में किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब ट्रायंगुलर लोड्स पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अच्छा अब जो है हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ट्रायंगुलर लॉस पर रिलेटेड क्वेश्चन, या ट्रायंगुलर लॉस से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, किस तरीके का पैटर्न होगा क्वेश्चंस का। ठीक है, वो सारी चीज हम यहाँ पे देखो भर के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सर हम कैसे करते क्वेश्चन, आप और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन है, कोई नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन अपने को ही सोल्व करने हैं। ठीक है, अब सपोज कर रहे हो तुम लोग, करो भाई। ये है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, किसका, ट्रायंगुलर लॉस का। ओके, मान लिया तुमने एक ए वेक्टर है और ए वेक्टर बोल दो तो मैं फॉर्मूला 3ik + 4jk। तो ये तुम्हें, अच्छा के नहीं है यार, छोड़ो। और दूसरी वेक्टर है बी वेक्टर, और इसका नाम है आपके पास इसका नाम है 5kk टू पच माइनस 5kk माइनस 3jk। ये देखिए ये जो है या 5kk पे रहने देता हूं इसको मैं। अब ठीक 5kk माइनस jk, 5kk माइनस jk। ऐसे देख यहाँ पे kk लिखा हो, बाद में jk, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया उसकी डायरेक्शन। देख 5 के पीछे मैंने kk, तो आपको पता तो है ये kk पे। ठीक है, आपको पहले ही पता लग गया कि ये kk पे, तो आगे लिखूं या पीछे लिखूं कोई जरूरत नहीं पड़ी।
अब समझ में आया यूनिट वेक्टर क्या काम कर। देखो अब अगर यूनिट वेक्टर लगी हुई है तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि ये कहां जाएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। 5 किसके अलॉन्ग जाएगा, जेड एक्सिस। अब अगर मान लो यूनिट नहीं लगा था तो आप इसको क्या कंसीडर करते हैं, एक्स। इसको क्या कंसीडर करते हैं, 5 को एक्स। लेकिन अब क्या कंसीडर कर रहे हो, टी जेड। कैसे पता चला, के कैप लगा हुआ है सर, ठीक है बहुत बढ़िया। और मैं बोला, क्या बोला मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। फिलहाल बात करो कि एंगल, अरे तू जान, यानी कि थीटा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको cos 0 डिग्री। क्या दिया हुआ है, सॉरी 0 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री। ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला कि आप इसका निकालो रिजल्टेंट वेक्टर प्लस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। धोखा कर रहे हो आप, करेंगे सही, ठीक है। क्या निकाल लोगे, आओ सर आओ, खेलो मैदान में, लो भाई। रिजल्टेंट बोले तो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर करो। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बोलो 3i प्लस 4j माइनस बी 5k माइनस का j। अच्छा देख, आर वेक्टर इक्वल टू 3i, इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंपल प्लस 4j। ये माइनस अंदर जाके सबको माइनस कर देगा, ये माइनस का 5k बन गया। ये वहां माइनस पहले था, बाहर से और आ गया तो माइनस माइनस प्लस j। अच्छा चलो ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। i कैप अकेला है, ओके 3i लिख दिया। j सर 4j और 1j, कितना हो गया 5j। 4 + 1 5j। अच्छा k अकेला है, इसको भी एडिट पुट कर दिया। ये तो क्या है आपका आर वेक्टर आ गया, ठीक है। आगे तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हो गया सर। क्या चाहिए आपको, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे क्या फाइंड आउट करना, अंडर रूट लगाया 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का एक बार रूट स्क्वायर, हो गया 25 9, कितना हो गया 59। इसको सोल्व करने में कितना है 59, ठीक है। अब मैंने बोला डायरेक्शन निकालो, क्या निकालो इसकी डायरेक्शन, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। करो जरा सोल्व, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा। b कितना है, अच्छा b जो है, b का मैग्नीट्यूड, सर b का मैग्नीट्यूड लो, कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हुआ √26। तो ऊपर लिखा √26, a का मैग्नीट्यूड निकालो √26 cos 0, थीटा की जगह 0 sin 0, सॉरी। a का मैग्नीट्यूड निकालो भैया, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हुआ 9 + 16 25, तो 5। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, नीचे लिख दो 5 प्लस वापस से √26 cos 0। अच्छा बच्चों, क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th में ये को अच्छे से पढ़ाया गया था, मुझे भी पता है, मैंने पढ़ा था कि sin 0 होता है 0 और cos 0 होता है 1। ओके, तो यहां तो आ गया 1, नीचे तो क्या लिखोगे आप a प्लस एक ही जगह तो क्या पुट करना है 5, एक ही जगह तो 5 पुट किया, सो 5 प्लस √26 मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी नहीं होगा, और √26 मल्टीप्लाई बाय 0, sin 0 की वैल्यू 0, सो √26 मल्टीप्लाई बाय 0, सो आंसर कितना है सर ऊपर 0 तो पूरा कंप्लीट 0, so tan alpha is equal to 0, tan alpha is equal to 0। आगे बात समझो, so alpha is equal to 0, तो डायरेक्शन क्या आई 0, डायरेक्शन भी क्या आई 0, कॉपी करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्या बात है। सपोज एक ए वेक्टर है
4i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। और एक और है b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई के प्लस 3j माइनस 8k। ये दो वेक्टर है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, इसका फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट के पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ओ माय गॉड, इतना हार्ड नहीं है। आपको इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना उसी का आपको यूनिट वेक्टर निकाल देने का है। कैसा, देख ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, आई के मान लेगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो ये दोनों का पैरेलल होगी जब इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, अब इनडायरेक्टली रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस इन दोनों के रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाएगा। तो आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे यार अब मैं बार बार सोल्व नहीं करने बैठ रहा यार, ठीक है। अब आपको खुद को करना है, ऊपर से ऐड कर लो आई के 4 माइनस 1 3 आई के प्लस 3 प्लस प्लस है दोनों, ओके 6 जे के ऊपर 6 माइनस 8 कितना हो गया -2 के। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। करूँ क्या यार, थोड़ा सा इसको प्लस इसको लिख के डायरेक्ट सोल्व किया यार तो समझ जाए। अब इसका निकालना है मेरे को मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड क्यों निकाला, अरे आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अच्छा केप किसको शो करती है, यूनिट वेक्टर को। क्या ये पता है, हाँ पता है। नहीं पता है तो पहला लेक्चर जाओ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले लेक्चर पे जाओ और वहां पर टच करके देखो कि यूनिट वेक्टर कैसे है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एज इट इज वेक्टर रखो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुट करो। जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये वाला काम तो खत्म, आर वेक्टर तो आ गई। अब मैग्नीट्यूड निकाल दे, जरा निकालो। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया 33 प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना होता है +4, ओके। कितना हुआ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ 9 प्लस 36 प्लस 4 49, √49 होता है 7, कितना होता है 7। तो अब जो यूनिट वेक्टर आएगी उसको कैसे लिखोगे, आर के इक्वल टू 3i के प्लस 6j के -2k के अपॉन 7। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर खत्म, इतना सा है यूनिट वेक्टर। अब इसी वेक्टर के पैरेलल आपका क्या होगा, यूनिट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल जो यूनिट वेक्टर निकालना तो वो क्या है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं। इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये आंसर तो आपने लिख लिए है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज एक वेक्टर दी गई है आपको, ए वेक्टर इक्वल टू 4i के -3j के, दूसरी वेक्टर दी गई है 6i के प्लस 8j के। वापस से सेम थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का एक तो रिजल्टेंट निकालना है प्लस इन दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट और डायरेक्शन, रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालना। निकालो, वीडियो पॉज कर लो। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाले, चलो ठीक है निकालते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू
सर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, किया मैंने, ओके किया, जरा करो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, अच्छा यहाँ एड कर देता हूँ राइट, 6 + 4 10 आई के 8 और माइनस का 3 कितना हुआ, प्लस का 5 ये के, ये हो गया मैग्नीट्यूड, सॉरी ये हो गया रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड निकालो तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ मैग्नीट्यूड 100 + 25 बोले तो 125 अंडर रूट में, ये क्या हुआ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा इसकी डायरेक्शन बात करो तो, इसकी डायरेक्शन की बात करो तो कुछ नहीं है tan थीटा, अच्छा वहां पे तो मैंने लिखा था b sin थीटा अपन a + b cos थीटा, ये tan अल्फा मान लो, लो नाराज मत हो tan अल्फा। अब यहाँ पे क्या करूँ भाई, यहाँ पे देखो कैसे निकालो, तो देखो बच्चों हमेशा से जब वहां पे बात करी मैंने तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, मैंने ऐसे लिखा हुआ था b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ये क्या था b sin थीटा, याद कर ऐसे ट्रायंगल था, ऐसे वाला ट्रायंगल रेडिकल ट्रायंगल बनाया था। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन थी, x i के, ये कौन सी थी y j के, ये के पे था, इसकी वैल्यू क्या लगी थी b sin थीटा लिखी थी, और इसकी वैल्यू क्या सोल्व करी थी a + b cos थीटा, याद है नहीं याद, जा प्रीवियस वीडियो में देख क्या है ना, b sin थीटा और a + b cos थीटा। अब इसकी जगह मैं y अपॉन x रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, अरे भाई tan अल्फा की जगह मैं क्या रख देता हूं b sin थीटा की जगह रख दूं y, और a + b cos थीटा की जगह क्या रख दूं x, तो y अपॉन x से भी इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सकती है, y अपॉन x से भी इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सकती है। सो देखो tan अल्फा y क्या है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए 5, y क्या है 5, अच्छा x क्या है 10, x क्या है 10, तो tan अल्फा कितना बन गया 1/2, 1/2, और अल्फा जो डायरेक्शन है वो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, इसकी डायरेक्शन क्या है tan इनवर्स 1/2, ये आ गई इसकी डायरेक्शन, ये आ गई डायरेक्शन, और ये आ गया मैग्नीट्यूड, ये आ गया मैग्नीट्यूड। कॉपी करो इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने बच्चों आपको बताया था कि ग्राफ से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर से, जैसे मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ग्राफ बनाया था, ठीक है, और हमने एक और एग्जांपल लिया था जस्ट कि रिप्रेजेंटेशन के लिए कि अगर ए से बी तक कोई जो जंगल में कुछ लोग जा रहे थे, याद है जंगल में कुछ लोग विजिटिंग के लिए जा रहे थे, वहां पे मैंने आपको डिस्टेंस भी निकालने से कहा था कि नॉर्थ में गया 3 मीटर, साउथ में गया 4 मीटर, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि वहां पर वेक्टर का यूज किस तरीके से हो सकता है, सुनना, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, सुन रहे हो तुम, ओके लो साहब, सपोज ये है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर इसको जनरल ग्राफ के फॉर्म में लिखूं तो ये आई कैप, ये इधर माइनस आई कैप होगी, इधर प्लस जे कैप, तो इधर माइनस जे कैप होगी, अरे वही है यार, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, कार्टेशियन ज्योमेट्री नहीं पढ़ते, वही है सेम, ठीक है। अब सोचो, सुनो बात, तो मैंने क्या कहा, मैं निकला अगड लेके, ओहो सर गाना, हाँ जी ये ट्रक है मेरा, ट्रक अच्छा ट्रक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब इस ट्रक से, इस ट्रक की स्टार्टिंग की स्पीड है, ये थोड़ी सी ड्राइविंग खराब बनती है, पता नहीं क्यों थोड़ी सी बनती है। अब ये ट्रक जो है साउथ से साउथ की ओर जा रहा है, कितना 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड, कितनी जा रहा है, स्पीड बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी 25 मीटर पर सेकंड, और कंटिन्यूअसली जा रहा है। सडनली क्या होता है, एक मोड़ आया, मोड़ आ गया। अब मोड़ आने के बाद ये क्या,
ईस्ट में मुड़ गया, कहां मुड़ गया, ईस्ट में, बट स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, किसी से मिलने तो जाना है भाई साहब, स्पीड डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, स्पीड क्या है, सेम है 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, अब आपको पता है मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। तो वेलोसिटी में किस तरीके से चेंज हुआ उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। पहले तो स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड के लिए भी कोई बात, अरे सर स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी 25 कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर के लिए क्या होगा, क्या वेक्टर स्केलर है, नहीं, वेक्टर तो सॉरी वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा 25, लेकिन इसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, और अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं, चेंज इन डायरेक्शन। तो उसके लिए अगर डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ऑफ कोर्स डायरेक्शन में चेंज हुआ है, नॉर्थ चल रहा था साउथ हो गया, सॉरी ईस्ट हो गया, नॉर्थ चल रहा था पहले और ईस्ट हो गया। सो चेंज इन वेलोसिटी किसके बिहाफ पे आएगा, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, डायरेक्शन के बिहाफ पे। सो डायरेक्शन के हिसाब से क्या मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा वेलोसिटी का, या चेंज इन वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा और डायरेक्शन क्या आएगी वो दिखा। ओके बच्चों, अच्छा सुनो बात को, सुनो गौर से दुनिया वालों। अच्छा, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पक्का पक्का। तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स। अब आया ना मुद्दे की बात, भाई वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी भी क्वांटिटी क्या कौन सी होगी, वेक्टर, ऑफ कोर्स वेक्टर। अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा और डायरेक्शन भी निकालनी होगी, ठीक है। सोल्व करते हैं, आओ भाई। सो v1 यानी कि वेक्टर v1 कितना है 25, मैग्नीट्यूड ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड भी लगा दो। अच्छा डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन पहले है प्लस का जेके, प्लस का जेके ऑफ। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 25, ओके 25 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये तो क्या हुआ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अब देखो कहां जा रहा है, ईस्ट में, ईस्ट में बोले तो प्लस का आई कैप, ओके ठीक है सर। अब आपको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा चेंज इन वेलोसिटी वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर लगा दिया। अब अगर वेक्टर लगा दिया तो आप चेंज कैसे निकाल दो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सब। सो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 25 j कैप माइनस 25 आई कैप। ये नई क्वेश्चन देखो, माइनस 25 आई कैप। अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे क्या निकालना है इसका, देखो आई कैप पीछे लिखा हुआ है, जे कैप आगे लिखा हुआ है, लेकिन आपको अंदाजा है कि जे कैप किसके लिए है, y एक्सिस के लिए, और आई कैप किसके लिए है, x एक्सिस। अब पता चला यूनिट वेक्टर का मतलब अहमियत, टाइम आने पर पता चलता है हर किसी की अहमियत, है ना। अब मुझे क्या निकालना है इसका, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है अंडर रूट रखते हैं, अंडर रूट रख दिया, 25 का स्क्वायर प्लस माइनस का 25 का स्क्वायर कर दो, हो गया, हो गया सर कोई दिक्कत नहीं। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 25 स्क्वायर, ये कितना हुआ 625 प्लस 625, ठीक है। डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टोटल, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 25√2, कितना आएगा 25√2, ये मीटर पर सेकंड। अच्छा इसके पीछे डायरेक्शन लगाओ, नहीं नहीं डायरेक्शन की, ये तो ओनली मैग्नीट्यूड है। अब बात करता हूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करो। डायरेक्शन का फॉर्मूला सर tan अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या है y अपॉन x, y अपॉन x लिखा, सो tan अल्फा y अपॉन x, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, कैसे आया, y कितना है 25,
x कितना है 25, tan अल्फा कितना है 1, tan अल्फा कितना है 25/25 1, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स 1, ठीक है। तो अल्फा आएगा tan इनवर्स 1 को बोलते हैं 45 डिग्री, क्या बोलते हैं 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये माइनस में आया बच्चों, कहीं में आया माइनस में आया, तो माइनस में आया है। अब माइनस में आया तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा सोचो, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अब 45 डिग्री ईस्ट वेस्ट हो सकता है, ईस्ट साउथ हो सकता है, ये भी हो सकता है ईस्ट साउथ, 45 डिग्री साउथ वेस्ट हो सकता है, 45 डिग्री वेस्ट नॉर्थ भी हो सकता है, तो 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है। एक्चुअली में है तो देखो यहाँ ये इसका फाइनल पॉइंट, लेकिन इसकी जर्नी कहां से स्टार्ट करेगी बेटा, यहां से स्टार्टिंग कहां से करेगी ओ पॉइंट से। अब अगर मैं इसका फाइनल और इनिशियल से जाऊं, अब मान लो ट्रक मेरा ऐसा खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, क्या रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा, देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख, ये एक ए वेक्टर, इसके पीछे ये बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के क्या करूंगा मैं, मान लो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करूंगा इस तरीके से, सॉरी मिस्टेक। अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये कहां जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, साउथ वेस्ट, कौन से क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, साउथ। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये आएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, निकालने का था चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो उसको मैं सब्सट्रैक्शन में सिखाऊंगा कि ये कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखो इसमें कितना चेंज आया, तो उसमें क्या पूछा चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो चेंज इन वेलोसिटी है 25√2 और उसकी डायरेक्शन है 45 डिग्री साउथ वेस्ट, ठीक है। और अगर वेक्टर पूछे तो वेक्टर बता दो, कितना आया वेक्टर 25 जे कैप माइनस 25 आई कैप, आई बात समझ में। ये है आपका मेन क्वेश्चन, क्या है ये सब ग्राफ वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, और किस तरीके से उसका ट्रायंगुलर लो लगाते हैं, किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किस तरीके से उसकी डायरेक्शन निकालते हैं, सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी। अच्छा बच्चों ठीक है, अब फिलहाल हमारा काफी कुछ हो चुका है वेक्टर के ट्रायंगुलर लोज से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ छोड़ दे। पूरी फिजिक्स में आप कहीं ना कहीं अभी इसको सोल्व करते रहोगे, जैसे अभी 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, वहां पर भी काफी इसका यूज होने वाला है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट था, ये जो आज का लेक्चर था, ये एडिशन के लिए फर्स्ट पार्ट है। एडिशन के और भी लॉज है, जैसे पैरेललोग्राम है ना, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में या इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। सो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे यूनिट वेक्टर का काफी हमारे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, सो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो आप लोग पढ़ते रहें। आज के लिए यही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आप देखें जरूर।